बच्चों आज हम आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव टॉपिक का नाम है, जो BCA 406 कोड मैथ थर्ड यूनिट थर्ड से वेक्टर कैलकुलस का एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझ लीजिए। पहली बात तो ये समझिए आप, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव वर्ड जो आया है बच्चों आपका डेल से आया है। डेल दैट इज ग्रेडियंट और ग्रेडियंट दैट इज डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आप इस फिगर को समझ लीजिए। ये आपके एक चाप दैट इज आर्क वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू c है। आपने एक वैल्यू और बनाई, इसके अंदर प्लस फाइव डेल्टा फाइव ऐड कर दिया, तो दूसरा चाप बना दिया आपने, आर्क बना दिया ए क्यू। और P से लेकर के Q तक की जो वैल्यू बनी वो बनी डेल्टा आर। P से लेकर के A तक की जो वैल्यू बनी वो बनी आपकी डेल्टा एन। ठीक है, इसको आप मेन ये समझ सकते हैं कि आपने कोई आर्क लिया है, चाप लिया है, उस चाप की वैल्यू सपोज करिए A है। जब एक चाप उसमें और ऐड कर देंगे, एक आर्क और ऐड कर देंगे, तो उसकी वैल्यू के अंदर आप कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, वही हमने किया है। लेट पी क्यू इजकल टू डेल्टा आर। यदि इसकी वैल्यू डेल्टा आर है, तब हमने क्या करा कि इसके अंदर लिमिट पुट करी, डेल्टा आर टेंस टू जीरो, डेल फाइव अपॉन डेल्टा आर इजकल टू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा आर is a known as directional derivative of phi at p in the direction pq, in the direction pq. तो मेन this is the most important part of this topic, this is definition. सपोज करिए आपने एक यूनिट वेक्टर एन डैश ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी इसी के अनुसार डेल्टा एन अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फिगर एन इंटू एन डैश। अब इसके बाद आपने क्या करा, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करी, जो वैल्यू दी हुई थी ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर दी। टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट पेज। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी बच्चों, एन इंटू एन डैश डेल फाइव अपॉन डेल एन। अब चूंकि इसकी वैल्यू मोड डेल फाइव की वैल्यू डेल फाइव अपॉन डेल एन होती है, और एन डैश ये यूनिट वेक्टर है बच्चों, ध्यान रखना। मोड डेल्टा फाइव या डेल फाइव इजकल टू डेल फाइव, ये सारी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट करी। अब ये जो इक्वेशन की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, वो ये आएगी एन डैश डेल्टा फाइव। इसकी वैल्यू क्या होगी, यदि मैं इसके अंदर वो एंगल की किसकी कोस थीटा की मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मॉडुलस डेल फाइव से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of a scalar field f at a point p x y z in the direction of a unit vector a is given by df upon ds is equal to gradient phi into a unit vector. ये तो मैंने बताया था दो फील्ड होते हैं, एक वेक्टर एक स्केलर। तो स्केलर फील्ड के लिए ये वाली प्रॉपर्टी है और वेक्टर फील्ड यूनिट वेक्टर के लिए ये वाली प्रॉपर्टी है। मेन इसकी जो डेफिनेशन है या पार्ट है वो हमारा यही है कि आप इसको, ये डेफिनेशन आप समझ लेंगे तो इसके बेस पर कहीं पर आप डेल फाइव की जगह सपोज करिए आपने डेल फाइव है, इसको आपने ऐसे डेल बना दिया है, डेरिवेटिव डेल बना दिया, या आप भूल गए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। मेन इसकी ये आपका फॉर्मूला है और इसकी ये फिगर है, इसको समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बता दिया। अच्छी तरह कोई दिक्कत आए मेरे से पूछिएगा। ओके बच्चों, बाय।